पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। भगवान शंकर का आह्वान करके और श्री रामचरितमानस के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कृपया ध्यान देकर के सुने और समझें। भगवान राम का चरित्र बड़ा अद्भुत है। कहें सुने सब संता, सब संत लोग इसका वाणी का प्रयोग करते हैं, जिससे उनके नाना प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी माता जानकी के पास खड़े हुए हैं। माता जानकी आशीर्वाद दे रही हैं। क्या दिया आशीर्वाद? अजर अमर गुण निधि सुध हो और करें सदा रघुनायक हो। इस प्रकार से जब बताया, हनुमान जी माता के चरणों में लिपट गए और कहने लगे, माता ये तो अमोघ आशीर्वाद है आपका। इसलिए हनुमान जी कहने लगे, माता चिंता न करो, कुछ दिन के लिए धीर धरो और भगवान राम आएंगे और आपको ले जाएंगे यहाँ। आप चिंता न करिए। हनुमान जी को देख कर के माता जानकी कहने लगी कि तुम्हारे समान सब बंदर हैं। तो हनुमान जी ने अपना स्वरूप इस प्रकार से दिखाया। एकदम भूजराकार शरीर, पर्वत के समान वो हो गए और माता की चरणों में मस्तक नवाया। अब कहने लगे, माता जी मुझे भूख लग रही है। और ये मधुर फल देख करके माता जी ने कहा कि बेटा यहाँ बड़े बड़े राक्षस जो है रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे, माता जी तिन कर भय माता मोहि नाही, जो सुख तुम मानो मन माही। इनका भय नहीं है माता जी मुझे। यदि तुम्हें आराम मिले, तुम्हें सुख शांति मिले, तो हम भूखे हैं और फल खा लें। ले भाई, माता जी ने आज्ञा दी, जा बेटा भगवान का नाम लेकर के और मधुर फल खाओ। ये रामचरितमानस है, बड़ा विशाल है, पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। हनुमान जी बाग में गए। उस बाग में जाकर के बढ़िया बढ़िया फलों को खाया और फल खाए तर तोरे लागा, फल खाए तर तोरे लागा। वहाँ फल खाए और वृक्षों को तोड़ फोड़ करके फेंकने लगे। वहाँ के जो रखवाले थे उन्होंने बहुत रोका। हनुमान जी ने सबको मार मार के बिल्कुल धराशायी कर दिया। कुछ बचे अधमरे होकर के जाकर के लंका में पहुँचे और रावण को ये बात बताई। तो रावण ने अपनी सेना को भेजा, सेना को भी इन्होंने मार डाला। अब उन्होंने अक्षय कुमार को मारा। अंगद क्यों नहीं गए थे लंका में? इसलिए उन्हें शंका थी कि अक्षय कुमार से मेरा संवाद कहीं हो गया तो फिर जाने हम बचें या वो बचें, क्योंकि गुरुजी ने कह दिया था, उनके वहाँ लंका में पढ़ते थे जिस समय, तब अक्षय कुमार से इनका झगड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा कि बेटा यहाँ राक्षस अनेक हैं और ये तुम्हें मार डालेंगे, तुम इसलिए अपने घर जाओ। और उसने भी कह दिया कि हम तुम्हें देख लेंगे, इन्होंने कह दिया कि हम तुम्हें देख लेंगे। इसलिए हनुमान जी गए और उसने अक्षय कुमार को भेजा। जब अक्षय कुमार आया तो हनुमान जी ने देख करके उसे और एक पेड़ उखाड़ा, उसकी खोपड़ी मार दिया। अक्षय कुमार तो मर गया। अब ये खबर मिली तो वहाँ फिर वो क्या नाम, अपने बड़े बेटा को भेजा उन्होंने। वो जब आया तो उसे भी लेकर के एक वृक्ष को उखाड़ करके और उसके भी ऊपर प्रहार कर दिया। उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा भयंकर भाई बानर है, इससे कैसे विजय पाई जाए। तो उसने कौन सा काम किया? और ब्रह्म शास्त्र तब अनुसंधान, ब्रह्म शास्त्र अनुसंधान, ब्रह्म सत्य
ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी ने सोचा कि यदि इसकी हम आन नहीं मानते हैं तो फिर इसकी महिमा घट जाएगी। अब मूर्छित हो गए, लेकिन मरते गिरते गिरते भी 50 उन्होंने राक्षसों को रोक डाला। अब नांग पास में बांध करके वो ले गया, और रावण के सामने जब खड़ा हुआ हनुमान जी, तो रावण ने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल शंख है। क्यों भाई, तुम्हें शंका नहीं मरने की? और तुमने हमारा नाम नहीं सुना है क्या? तुम हमें जानते, हमारी इसको नहीं सुना? हनुमान जी कहने लगे, भैया राम बाम बिने गिरा न सोई, राम नाम के बगैर अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हारा वंश बढ़िया प्रबल है और भगवान के शरण में जाओ, तुम्हें अभय दान दे देगी। माता जानकी को उनको वापस कर दो, मैं उन्हीं का दूत हैं जिनकी तुम हरियाले सोने हरियाले नर नार, उनकी स्त्री को तुम हर करके लाए हो, उन्हीं का मैं दूत हूँ। बहुत समझाया, जब नहीं माना वो, तो उसने आदेश दे दिया उन्हीं को, उसको मार डालो बंदर को। जब बंदर को मारने के लिए निशाचर खड़े हुए थे, उसी समय विभीषण आ गए और कहने लगे, भैया इस प्रकार से दूत को मारा नहीं जाता, और कुछ दंड दे दो। लंकेश कहने लगा, बंदर की पूंछ पे ममता होती है, पट बांध करके और इसकी पूंछ में आग लगा दो। ले भाई, पूंछ बांध दी गई और क्या किया गया, आग लगा दी गई। हनुमान जी ने इस प्रकार से अपनी पूंछ बढ़ाई कि वो लोग समझ भी नहीं पाए, पूंछ बढ़ती जाती है। रहा न नंगरे बसन घृत तेला, रहा न नंगरे बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कबू खेला। इतने पूंछ बढ़ा दी, जितना भी उस लंका में घी, तेल, रजाई, कंबल, कपड़ा जो भी था सब पूंछ में लपेट दिया गया, आग लगा दी गई। हनुमान जी ने जरा सा स्वरूप बनाया और लंका के ऊपर चढ़ गए, और अब उन्होंने भयंकर स्वरूप बनाया। उस समय 49 पवन चले, 2 दफे 49 पवन चले हैं। एक तो लंका में चला और एक और चला है कब, जब होलिका प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी थी, उस समय 49 पवन चले थे, और लंका में 2 दफे 49 पवन चले हैं। अब तो भाई लंका इस प्रकार से जल रही है कि कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उलट पलट कप लंका जारी, उलट पलट कप लंका जारी, कूद पर उन सिंध मझारी। लोग लंका को जला करके समझ लो पूंछ बुझाए और माता जानकी के पास आ गए और कहने लगे, माता जी मात मोय दीजे कछु दीना, जैसे रघुनायक मोय दीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। चूड़ामण उतार तब दयऊ, चूड़ामण उतार तब दयऊ, हर्ष पवन सुत करु मिलय। जब भाई माता जानकी ने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दी और कहने लगी, भैया भगवान राम से मेरी प्रार्थना कर देना, कहने लगना और जा करके बता देना। हनुमान जी जब चलने लगे तो माता जानकी कहने लगी, अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कही देना, पवन सुत हाल कही देना। अयोध्या नाथ से जाकर
पवन सुत हाल कह देना, तुम्हारी जान की सीता हुई बेहाल कह देना। आई हूँ जब से लंका में, न बांधा केस का चूड़ा। आई हूँ जब से लंका में, न बांधा केस का चूड़ा। खुले हैं केस सीता के, पवन सुत हाल कह देना। खुले हैं केस सीता के, पवन सुत हाल कह देना। यहाँ रावण हमें धमकी सदा तलवार की देता। सदा तलवार की देता, उसी तलवार के टुकड़े करोगे हाल कह देना। उसी तलवार के टुकड़े करोगे हाल कह देना। अगर एक मास के अंदर प्रभु श्री राम न आए, प्रभु श्री राम न आए, न पाओगे तुम सीता को, पवन सुत हाल कह देना। तुम्हारी जान की सीता, तुम्हारी जान की सीता